नमस्कार दर्शकों, आप सभी का नव भारत न्यूज 24/7 में स्वागत है। और इस समय की, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक बड़ी दुखद खबर जो कि कश्मीर के पहलगाम से सामने आती है, जहां पर आतंकियों ने पर्यटकों के समूह पर हमला किया है। और उसके बाद इस समय तमाम जगह पर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस हमले को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा गया। और पूरा देश इस समय एक शौक की स्थिति में है कि आखिरकार पर्यटकों पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो अनऑफिशियल आंकड़े इस समय सोशल मीडिया पर या हमारे सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि 20 से 25 के करीब जो सैलानी है उन्हें आतंकियों ने मारा है। हालांकि इसकी अभी हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से दो जो पर्यटक हैं वो मारे गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस समय सोशल मीडिया पर जो खबरें इस समय चल रही हैं उसके हिसाब से बताया ये जा रहा है कि 25 के करीब जो सैलानी हैं उनको कहीं ना कहीं मौत के घाट जो है वो आतंकियों ने उतारा है। और इस बात को लेकर इस समय पूरा देश जो है वो स्तब्ध है, चिंतित है। और ये बहुत शॉकिंग है, क्योंकि आतंकियों द्वारा पर्यटकों को जो है निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियोस भी जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें महिला जो है रो रही है, बिलख रही है। जो टूरिस्ट हैं वो इस बात से चिंतित हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या। अचानक से वो पहलगाम के उस इलाके में जो है वो घूम रहे थे, जो कि बेहद ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ऐसे में अचानक से आतंकी आते हैं, अनआइडेंटिफाइड लोग आते हैं, गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। इस समय जम्मू कश्मीर में और विशेष तौर पर कश्मीर के अंदर अब से कुछ ही समय पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। और सुरक्षा जायजा जो है वो लिया जाएगा। स्थिति जो इस समय कश्मीर के अंदर है उस पर चर्चा होगी, क्योंकि ये हमला जो है वो आज दिन में तकरीबन 3 या 4 बजे के करीब होता है। और इस हमले के बाद से जो है वो काफी ज्यादा लोग हैरान हैं, वहीं आम जनता। और वहीं अगर हम बात करें तो देश के हर एक वासी को इस बात की चिंता है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो फिलहाल इस हमले को लेकर पुरजोर विरोध जो है वो हिंदू संगठनों द्वारा किया गया है, चाहे वो राष्ट्रीय बजरंग दल हो या करनी सेना या अन्य हिंदू संगठन हो उनके द्वारा। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा कल जम्मू के अंदर बंद का जो आह्वान है वो किया गया है। इस हमले के पुरजोर विरोध में और रोष में कल जम्मू बंद का आह्वान जो है वो किया गया है। कहीं ना कहीं इस घटना को टारगेट किलिंग भी समझा जा सकता है, क्योंकि अधिकतर जो मरने वाले सैलानी हैं वो हिंदू हैं। और ऐसे में ये टारगेट किलिंग जो है हो सकती है। इस बारे में भी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि आतंकियों द्वारा जो कार्ड्स हैं उनके नाम पता जो है पूछे गए और उसके बाद ये किलिंग्स हुई। कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा भी अब से कुछ ही दिनों में शुरुआत उसकी होने वाली है। रजिस्ट्रेशन अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू हो चुके हैं। और इस बीच ये आतंकी घटना होती है, जबकि अब से कुछ ही दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर आए थे। जिस तरह से कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आतंकी हमले होते हैं, उसके बाद आतंकी हमलों को रोकने के लिए और स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। जम्मू वो रुके, कश्मीर वो रुके, बातचीत की, चर्चाएं की और उसके बाद लौट गए। लेकिन आज फिर से जब ये एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और बताया ये जा रहा है कि कई सालों बाद ये आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले को साल 2019 के आतंकी हमले के रूप में भी देखा जा रहा है। जिस कदर वो एक बड़ी आतंकी वारदात थी, उसी तरह से ये हमला भी जो है वो टूरिस्ट पर हुआ है। मासूमों की जान जो है वो ली गई है। तो ऐसे में इस हमले की कड़ी निंदा जो है अलग अलग लीडर्स द्वारा भी की गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायराना अपराध बताया है। और उसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा आतंकवादियों को, जो पूरी तरह से इस कोशिश में है कि कश्मीर के अंदर डर का माहौल जो है वो पैदा किया जाए। हालांकि कश्मीर के अंदर कश्मीर पंडित जो है, कश्मीरी पंडित, उनको शुरुआत में टारगेट किया गया। कश्मीर के अंदर किस तरह से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, टारगेट किलिंग का सिलसिला भी उसके बाद शुरू हुआ। लेकिन सैलानियों के साथ ऐसा होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और अब आतंकी
आतंकियों द्वारा जो है ये एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि किश्तवाड़ के रास्ते ये आतंकी जो है कश्मीर में प्रवेश किया है इन्होंने और बड़ी वारदात को अंजाम देने की इन्होंने कोशिश जो है वो कर ली थी और कहीं ना कहीं ये कोशिश आतंकियों द्वारा कामयाब भी हुई है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ये आंकड़े मृतकों के सामने नहीं आए हैं, इस बारे में हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर खबरों पर और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके हिसाब से ये बड़ा आतंकी हमला है जिसमें कि 25 के करीब बताया जा रहा है कि जो सैलानी है उन्हें आतंकियों ने मार दिया है और काफी दिक्कत है, चिंतित है। इस समय पूरा देश इस खबर को लेकर काफी स्तब्ध है और यही वजह है कि कल जम्मू बंद का आह्वान जो है वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और जम्मू के अंदर जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भी ये आह्वान दिया गया है। सरकार को ये जताने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जाए, इन आतंकियों को जो है जम्मू कश्मीर से बाहर खदेड़ा जाए। और जिस तरह से इन्फ्लिट्रेशन बीते समय में भी बढ़ी है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इस बात से आंकलन लगाया भी जा रहा था। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने देखा कि कितने दिनों से एनकाउंटर चल रहा था सैफिया गांव में, हीरानगर में, और इस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी कि आतंकी जो है एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कश्मीर के अंदर पहलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आतंकियों ने मासूमों को निशाना बनाया, यहाँ पर उन टूरिस्ट को निशाना बनाया जो कश्मीर के अंदर कश्मीर की इकॉनमी बढ़ाने का काम करते हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो फिलहाल इस समय की एक खास बड़ी खबर आपको बता दें कि कल जम्मू बंद का आह्वान जो है वो दिया गया है। आज भी जम्मू के अंदर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, पाकिस्तान के पुतले फूके गए। वहीं रघुनाथ बाजार के अंदर भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदर्शन जो है वो किया गया और कल भी अलग अलग जगहों के अंदर जम्मू के अंदर प्रदर्शन जो है वो हो सकता है। इस बारे में जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं, लेकिन बहुत दुखद खबर है कि कश्मीर के अंदर टूरिस्ट को जो है वो निशाना बनाया गया। और ऐसे में जब अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन चल रही है, अमरनाथ यात्रा जो है अब से कुछ ही दिनों में शुरू होगी, यात्रियों की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा सवाल अब बन चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार ये कहते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि आतंकवाद जो है अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन इस तरह की स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। और इस खबर को लेकर बहुत दुख और खेद जो है वो आज प्रकट किया जा रहा है तमाम लोगों द्वारा भी और राजनेताओं द्वारा भी। फिलहाल ये थी समय की खास बड़ी जानकारी। आप बने रहे भारत न्यूज 24/7 के साथ।